को मिलने वाला है आज, क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन कभी रेडियो पे बातें नहीं की है। एंड आई थिंक दिस इज़ माय वेरी, वेरी कूल अपॉर्च्युनिटी कि मेरे साथ जो एक बहुत ही खूबसूरत हीलर हैं, जो बैंकर रह चुकी हैं। जब आप अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन और आई थिंक पूरे कॉन्शसनेस और सबकॉन्शियसनेस को यूज़ करते हुए लोगों का उद्धार सोचते हैं। एक टाइम पे पैसों के लिए सोचती थी, अब ऑफ कोर्स उनके पूरे एग्जिस्टेंस के लिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही फ़ायदे का कन्वर्सेशन होने वाला है for whoever is going to be listening to us. Richa, welcome to Archuka show and thank you for taking the time out हमारे साथ शेयर करने के लिए this very unique thing जो आप करती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू अर्चना। यू आर आप आपकी कृपा है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आप मुझे ये समय दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं, देखो, आप क्या जानना चाहेंगी? सबसे पहली बात मैं जानना चाहूँगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम लोग सॉरी टू से ऐसे देश का हिस्सा हैं, जहाँ पे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ हम लोग करते हैं। बट यू नो जी। व्हेन आई इफ आई हैव टू आस्क यू कि आकाशिक रिकॉर्ड्स ये देसी है, हमारे हिंदुस्तान का है? वुड देयर बी एन आंसर टू दैट? बिकॉज़ आई नो दैट्स अ बिग अ, उस तरह से मैं ये कहूँगी कि हम हमारे ब्यूटीफुल भारत, हमारा हमारा प्यारा भारत, हम इसके बारे में 5000 साल से ज़्यादा से जानते हैं। राइट, इंडिया में ये एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में जाना जाता है। या नॉर्थ इंडिया में आप इसको भृगु संहिता के नाम से जानते हैं और साउथ इंडिया में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। कहते हैं बहुत-बहुत हज़ारों साल पहले सप्तऋषि ये ज्ञान जो एक डायमेंशन में है, एक लेवल ऑफ हेवन में है, 6th लेवल कहा जाता है, छठा लेवल, वहाँ से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड किया और उन्होंने स्क्रिप्चर्स पे ग्रंथों में लिख के चले गए। मुनि भृगु ने इसको संस्कृत में लिखा और मुनि अगस्त्य ने तमिल में लिखा और ताड़पत्र पे लिख के चले गए और उन्होंने एक-एक परिवार को ये बता के दिया कि इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इनका जो लिखा हुआ है उसको कैसे किसी और को समझाएंगे। कहते हैं कि वो हर सोल का कहानी लिख गए जो इस धरती पे आने वाला था। हर वो आत्मा जो वो इस धरती पे आएगी, अगर उसका तारपत्र ये मिल गया, तो उसके आगे का जीवन, पीछे का जीवन और उसके बारे में हर कुछ जाना जा सकता है। नाउ मैंने अपनी अपना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी 2003 में करवाया था एंड आई मस्ट टेल यू दैट इट वाज एब्सोल्युटली अस्टाउंडिंग। They ओह! knew details about me that I there's no way that they could know, and that itself was astounding. आप However, जो तभी बैंकिंग में थे और क्या जी, ये जी, प्रिडिक्शन था उसमें ऑलरेडी कि आप हीलर बनेंगी? नहीं, मुझे ये कहा गया था कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ेगा, ये बताया गया था। और कुछ और बताया गया था रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड थिंग्स लाइक दैट व्हिच डिड कम ट्रू। सो वो पोर्शन सच हुए, लेकिन बाकी जो चीज़ें बताई गई थी, कहा गया था कि एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करेंगी, लोगों की सेवा करेंगी, ये ज़रूर था। मैं बैंकिंग में ऑलरेडी थी, वहाँ पे भी हम लोगों की सेवा ही करते हैं, उनके पैसों का ख़्याल रखते हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं अपना काम कर रही हूँ। अ, अभी जो मैं करती हूँ अर्चना इज़ दैट इसमें हम डायरेक्ट चैनलिंग करते हैं उस डायमेंशन से जहाँ से ये स्क्रिप्चर्स आए हैं। वो जो डायमेंशन है इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं और ये वर्ड आकाशिक एडगर केसी ने दिया था, who himself was called a sleeping prophet in the late 1800s early 1900s। एंड ये जो वर्ड है ये itself संस्कृत का वर्ड है। ये पांचवा एलिमेंट है जिसको हम आकाश कहते हैं। पांचवा एडगर तत्व। केसी कहाँ से हैं? एडगर केसी वाज एन इंग्लिशमैन Imagine, एंड and he had this connect with the word which is from our या land. करेक्ट एंड ही सेड दैट ये पंचमूल जो है उसमें से जो पांचवा तत्व है जिसको आकाश तत्व कहते हैं, उन्होंने ये संस्कृत का वर्ड लिया, उसमें इंग्लिश ऐड किया और इसको बना दिया आकाशिक। सो ये जो हम करते हैं जो चैनलिंग है इसका किसी भी धर्म से कोई भी सम्मिलन नहीं है। इसको हर धर्म का कोई भी इंसान जो अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में जानना चाहता है, अपने पिछले जन्मों के बारे में जानना चाहता है, ये जानना चाहता है कि उसका आत्मिक विकास क्या हुआ है, उसकी आत्मा किस ओर जा रही है, उन सब चीजों के लिए आकाश से हम पूछ सकते हैं। आकाशा इज एवरी ऑल परवेसिव, सब कुछ है आकाशा, उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। एंड हम यहाँ पे जब जाते हैं वी अप्रोच इट विद सर्टेन रूल्स, उन रूल्स का हम फॉलो फॉलो करते हैं एंड देन वी आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर आंसर्ड। एंड आकाशिक अपने में एक बहुत बड़ा हीलिंग मोडालिटी है।
वहाँ एनर्जी हीलिंग होती है। जब ओह! किसी कर्म का आप ज्ञान पूरी तरह से हो जाता है, तो वो कर्म का जो पकड़ है हमारी ज़िंदगी पे, वो ढीला होने लगता है। और राइट। जैसे ही वो ढीला होने लगता है, आपका उसके आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है। हुँ, So what I have seen Akashic do in this many years of me practicing it is that it is giving miraculous healing. I am वॉव! मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड ये सारे साइंटिफिक मोडालिटीज हैं। मैंने इनसे इसके कंपैरिजन में जो आकाशिक से रिजल्ट्स देखा है, आई एम सीइंग पीपल हील इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड दे आर वॉकिंग अवे स्माइलिंग। सो इट्स ट्रूली अ प्लेस ऑफ सर्विस। जब आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं सेवा करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, ये पूरा डायमेंशन आपके लिए ओपन हो जाएगा। यू कैन ओनली अप्रोच इट विद द हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। आप सिर्फ सेवा भाव से जब इसको अप्रोच करेंगे, तो ये खुल जाता है। अगर आपका कोई भी और औचित्य है कि आप किसी का फायदा उठाना चाहते हो, उस इंफॉर्मेशन से कुछ और करना चाहते हो, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। सो वॉव! इट इज ओनली डाउनलोडेबल फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस। आई नो आई एम गोना स्टार्ट इन अ वेरी नेगेटिव नोट, लेकिन ये बहुत चीज़ लोग बात करते हैं और आपने अभी ज़िक्र से किया तो मुझे लगा ये राइट पॉइंट है फॉर मी टू आस्क कि जी, ये नज़र लगना या ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हम एनर्जी फील्ड की बात कर रहे हैं तो कुछ जी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत जी। माएँ मुझे बोलती हैं कि जब मैं अपने बच्चे को किसी के सामने ले जाती हूँ और वो कुछ ज़्यादा ही उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दे फील स्कैर्ड, यू नो, दे फील वरिड कि शायद इसीलिए मेरे बच्चे को अभी सर्दी हो गई, यू नो, नजर लग गई। तो ये क्या है? एंड वुड आकाशिक रिकॉर्ड्स हैव एन आंसर टू दिस? एब्सोल्युटली, स्पेशली ब्लैक मैजिक। ये सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं, काला जादू हुआ है। प्लीज़ अंडरस्टैंड ये चीज़ क्या है? डू क्या नेगेटिव ऊर्जा एग्ज़िस्ट करती है? एब्सोल्युटली राइट। ये एग्ज़िस्ट करती है। हमारे चारों ओर एक ऑरिक फील्ड है जिसको हम ऑरा कहते हैं, करेक्ट? हम रेकी में भी इसी फील्ड को एनर्जाइज़ करते हैं, इसी फील्ड को क्लीन करते हैं, इसी को हील करते हैं। नाउ ये जो फील्ड है, अगर किसी भी कारण इसमें छेद पैदा हो गए, नाउ ये छेद किस कारण से होते हैं? कुछ हमारे कर्मों के द्वारा, इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, ओके? तो हमारे ऑरा में ऐसे छेद या वल्नरेबिलिटी के पॉइंट्स हो सकते हैं। नाउ क्या होता है कि अगर कोई और इंसान जिससे हमारा कनेक्शन है, हमारा कोई एनर्जेटिक कनेक्शन है, हमें कुछ बोलता है एंड इट इज़ ऑफ अ नेगेटिव नेचर और ऐसा देखता है व्हिच इज़ ऑफ अ नेगेटिव ने नेचर, और अगर मेरे में वल्नरेबिलिटी है, यानी मेरे ऑरा में छेद है, तो वो जो नेगेटिविटी है, वो मुझसे आके चिपक सकती है, अंदर आ सकती है। इसको बहुत सिंपली समझना है ना, तो जैसे अगर आपका बॉडी का इम्यूनिटी लो है, तो आपको सर्दी भी पकड़ेगी और या बुखार भी होगा। और अगर इम्यूनिटी बहुत हाई है, तो बाजू में कोई छींक भी रहा होगा तो भी आपको कोई असर नहीं होगा। सो अगर आपको इन चीजों से बचना है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का विकास करना होगा। और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी किस चीज से बढ़ती है? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी मेडिटेशन से बढ़ती है, अच्छे थॉट्स से बढ़ती है, गुड क्लीन हैबिट से बढ़ती है एंड मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से बढ़ती है। अगर आप ईश्वरत्व यानी ईश्वर यानी अपनी आत्मा से हमेशा जुड़े रहेंगे, तो आत्मा में इतनी कैपेसिटी, इतनी शक्ति होती है कि वो आपको ईश्वरत्व से वो एनर्जी खींच के दे देगी और वाओ! आप हमेशा एक प्रोटेक्शन बबल यानी आपके चारों ओर एक पुंज बना रहेगा जो आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा और इज़ ये दैट द पॉसिबल। रीज़न दैट यू लुक दिस यंग, बिकॉज़ ऑफ हीलिंग, बिकॉज़ आप इतने लोगों की मदद कर रही हो और इसलिए आप भी उस आप बहुत काइंड है, यू आर वेरी वेरी काइंड इन सेइंग दैट। आई एम 47 years old, I have been doing Reiki for 29 years। वाओ! रेकी मेरी माँ की तरह है एंड मैंने जब से शुरुआत की रेकी तब से कभी छोड़ा नहीं। इज दैट द रीजन जो विच कीप्स मी हेल्दी? एब्सोल्युटली। अर्चना, करीब 20-25 साल गुजर गए हैं, मुझे बुखार नहीं आया। मेरे हस्बैंड से हमेशा ये मजाक होते रहता है कि चलो और तो तुम्हारा टेम्परेचर देख के देखता हूँ। तो एक बार हमारा आर्ग्यूमेंट छिड़ गया कि मेरा टेम्परेचर वाज 98.6 एंड ही सेड तुमको बुखार चढ़ा। आई सेड सॉरी, जब तक 99 नहीं क्रॉस करेगा यू कांट कॉल इट फीवर। सो ये एक चीज है, ये इसलिए आई है बिकॉज इट्स अ आफ्टर इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग। दैट यू आर इंडल्जिंग इन। माय जर्नी बिगैन विथ मी, मेरे अपने से शुरुआत हुई थी जब मैंने अपने आप को अस्थमा से, चाइल्डहुड अस्थमा से पूरी तरह से हील कर लिया था। मैं 18 साल की थी एंड तब मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। तब मैंने समझा कि एक ऐसी चीज जिसमें हर डॉक्टर कह रहा था कि तुमको जिंदगी भर इनहेलर्स लेने होंगे, दवाइयां लेनी होंगी, वो चला गया।
एंड देन आई रियलाइज्ड आई कुड हील। मेरे में वो शक्ति है। तो आई सेड अपनी मदद कर सकती हूँ, तो दूसरों की भी कर सकती हूँ। और जर्नी शुरुआत हो गई जो मेरे पढ़ाई के साथ-साथ मेरे साथ चली, मेरे काम के साथ-साथ चला। मैंने हीलिंग कभी छोड़ा नहीं। Even with my work, I had a clinic and I began a small clinic in 2013. I was a banker with a very big investment bank. उस ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। At 35, okay, at 35, which is such a beautiful achievement. My And I God. have always been very beautifully supported by the environment. I belong to a place also where, even from a home environment perspective, you know, my husband, both my fathers, my dad and my father-in-law, they are extremely beautiful support. तो उसके कारण क्या होता है, आपको जब आपका परिवार सपोर्ट करता है तो आपको बहुत शक्ति मिल जाती है। सो इट्स अ केस ऑफ जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। ये अपनी जिंदगी तब से जी कभी ले। कभी क्वेश्चन किया इसको? मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आपकी आत्मा इसके लिए ही बॉर्न हुई थी, बिकॉज़ इफ यू लीव अ जॉब दैट पेज यू इन ह्यूज अमाउंट्स इन अ टाइम दैट वी एग्जिस्ट, जब पैसा इज़ एवरीथिंग फॉर मोस्ट पीपल, I am astounded at the fact that you were okay to leave that job just to do this. तो आपका इतना दृढ़ विश्वास कैसे है? एंड आई एम सॉरी टू आस्क यू दिस, क्योंकि आप एक अचीवर हैं तो ये पूछना ज़रूरी है। क्या आपका रिकॉर्ड ऑफ हीलिंग हैज़ बीन 100%? कैसा कैसे है ये? यू सो काइंड। सो लेट मी जस्ट टेल यू, हुआ यहाँ पे ऐसे कि जैसे मैंने कहा ना, ये हीलिंग मुझे पुकार पुकार के बुला रहा था, इसलिए मैंने अपने काम के साथ पढ़ाई की। हिप्नोथेरेपी आई कंप्लीटेड इट टिल द हाईएस्ट लेवल। मैं एक स्पिरिचुअल रिग्रेशनिस्ट हूँ। दिस आई कंप्लीटेड इन 2014। जर्नी चलती रही। इस बीच में हम सब में की लाइफ में मुश्किलें होती हैं, मेरी लाइफ में भी थी। मेरी माँ बीमार रहती थी। उनको मेंटल डिसऑर्डर्स थे एंड मेरी माँ को कैंसर लौटा वापस सेकंड टाइम, एंड इस बार पूरे शरीर में फैल गया था। 2015 में आया था एंड हम जानते थे कि हमारे सामने मेरी माँ जा रही है और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए भी रिफ्यूज कर दिया था, 3 राउंड के बाद एकदम मना कर दिया कि नहीं करेगी, और वो दर्द में थी। तो अपनी माँ के लिए मैं अब रेकी हीलर सीखने के बाद 22 साल के बाद रेकी मास्टर बनी। सिर्फ अपनी माँ के लिए सीखा था, ताकि उनका दर्द हटा सकूं, उनको आराम दिला सकूं। तो माँ के जाने के 1.5 महीने, लास्ट 1.5 महीने मैं उनकी रोज रेकी करती थी, मदद करती थी। माँ इस दुनिया से मेरा हाथ पकड़े पकड़े चली गई। ये जो डेथ होता है, ये मृत्यु जो होती है, अगर आपके प्रियजन की मृत्यु हुई है और आपके सामने हुई है, वो आपको हमेशा के लिए बदल देता है। उस समय मैंने रियलाइज किया कि मैं एक्चुअली इसी के लिए बनी हुई हूँ। क्योंकि अगर अपनी माँ की मदद कर सकती हूँ कि ताकि वो दूसरी दुनिया, प्यार की दुनिया में प्यार के साथ, बिना दर्द के साथ जा सके, फिर तो मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ। Big, 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 big gratitude to all the masters and all the angels who've helped us in our session today. And I'm praying to them that this happens very often.